तो चलिए सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं और असर्शन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो कि बिल्कुल लेना देना है किसके साथ में, पैंडाज के साथ में। जी हाँ बिल्कुल, कहता है कि पैंडाज इज अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सही बात है। अब उसका रीजन कहता है कि जी हाँ यस, इंपोर्ट pandas कैन यूज फंक्शंस ऑफ pandas लाइक सीरीज, डेटा फ्रेम, etc इन पाइथन। जी हाँ, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे को जो है साबित भी है जो कर रही है, क्योंकि पहली एक लाइन बोली है। मतलब इस असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर मोस्टली क्या चीज होती है कि असर्शन एक स्टेटमेंट आपको लिख दी गई है, अब रीजन के अंदर क्या चीज है कि भाई उसका एक स्पेसिफिक आपको रीजन है कि भाई जो चीज इसके अंदर है क्या ये उस चीज को एक तरीके से प्रूव कर रही है। मतलब ये अगर प्रश्न है तो ये क्या उत्तर हो सकता है, तो बस यही होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको क्या करना है, पहले उत्तर नहीं देखना है, आपको पहले ये देख करके अपने हिसाब से लगाना है कि क्या है, देन आप रीजन के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एंड यस हाँ, तो इसके अंदर मेरा आंसर इज एक्चुअली मेरा प्रीमियर है जो वो चल रहा है। ठीक है, तो मैं उसको देख रही हूँ क्योंकि बच्चे बार बार जो है सवाल पूछ रहे हैं उसके अंदर। मेरे को लगता है कि मुझे एट ए टाइम यहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए, उसके लिए मुझे उसको बंद करना चाहिए। ओके ठीक है, तो हाँ इसके अंदर जो मेरा आंसर है जी बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं। एंड ए हमारा ऑप्शन इसके अंदर हम बिल्कुल सही कहेंगे क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर उसका रीजन कहीं ना कहीं बनता है। कहता है कि स्टेटमेंट नंबर ए और बी, ऐसे सवाल भी बड़े कसूते होते हैं, है ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं जो टेढ़ी सी चीज होती है उसको, है ना। ओके तो स्टेटमेंट ए और बी है। अब आपको इसके आधार पर बताना है कि ए सही है कि बी सही है, और ए अगर सही है तो बी फॉल्स है, बी सही है तो ए फॉल्स है। कुछ इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं। अब देखिए कहता है कि इसके अंदर विद लॉक बोथ स्टार्ट लेबल एंड एंड लेबल आर इंक्लूड व्हेन गिवन स्टार्ट। ओके हाँ, इसके अंदर ये इंक्लूड रहता है अगर आप एलओसी की बात करेंगे, लेकिन अगर आप आई लॉक की बात करेंगे तो जी हाँ बिल्कुल वो लास्ट वाला जो होता है जो भी आपने दिया दैट विल बी एक्सक्लूड। तो अगर आपने कहा लॉक 1 से 3 तो यस 1 2 3 की बात होती है, लेकिन जैसे ही आपने आई लगा दिया तो इट मीन्स आप 1 और 2 की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमारी ए स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और ऑफ कोर्स बी भी बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ने सही ही बातें हैं जो यहाँ पर बताई हैं। Okay, Mr. Ankit is working as an organization as data analyst. He uses Python pandas and Matplotlib for the same. He got a data set of the passenger for the year 2010 से लेकर के 12 for जनवरी मार्च। ओके अब आपको क्या बताना है कि वो कुछ प्रॉब्लम है आपका डेटा, इसके अंदर क्या है कि मिसिंग है आपका डेटा। तो इंपोर्ट pandas एज पीडी। अब कहोगे पीडी कोई चाचर का नाम थोड़ी है जो आपका हमेशा आएगा ही आएगा। एक्चुअल में पीडी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पीडी है आगे। वैसे तो सलमान शाहरुख कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए हम पीडी यहाँ पर लिखेंगे। बाकी ये सब भी सही है, लेकिन आपने आगे देखा कि भाई आगे इसको किस नाम से जान रहे हैं, तो इस आधार पर आई मार्क 1 नंबर क्योंकि आगे उसको हमने यूज किया हुआ है। बाकी आइडेंटिफायर है तो आप कुछ भी दे सकते हो। अब देखिए ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो डेटा का डी और फ्रेम का एफ बड़ा होना चाहिए। ओके तो अंकित की हेल्प कर दी। अंकित भाई काहे को कंफ्यूज हो रहे हो हम। अब ये कहता है कि आपको क्या करना है कि आपने सारा सेट कर लिया, अब आपका आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट कब आएगा, ऑफ कोर्स जब हमें शेप जाननी होगी। इसी में ही आपको एक ट्यूपल के अंदर आंसर है जो रिटर्न आता है। तो आपका शेप बता रहा है। 5 से मतलब है कि रोज कितनी है और 3 से मतलब है कि कॉलम कितने हैं। ठीक है, अब आगे कहता है कि अंकित ये मेरे पीछे शायद छुप गया होगा, बट कोशिश की जा रही है कि छुपा भी है तो भी आपको समझाया जा सके। अंकित wants to change the index of the data frame and the output for the same is given below. ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट। ओके तो इसका आउटपुट ना मेरे पीछे छुपा हुआ है, बट इट्स ओके। अब छुपा है तो छुपा है यार, है ठीक है। तो इसका आउटपुट मेरे पीछे छुपा हुआ और उसके अंदर क्या है कि आपके पास अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो क्या चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें है कि ये जो आपके पास में है ना, ये वाले क्या है, ये इंडेक्स है। अब आपने सिर्फ इंडेक्स चेंज किए हैं। यहाँ पर क्या आना चाहिए, जहां मेरे पीछे दिखा है मैं उसको देख रही हूँ, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, ठीक है, एमिरेट्स और जेट, ये आपके पास में आना चाहिए।
तो आप इंडेक्सेस को कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत इजी है, या तो आप यूज करिए री इंडेक्स वाला जो कॉलम था, रीनेम वाला सॉरी, और या फिर आप एक साथ सबको कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट चॉइस, तो df डॉट इंडेक्स आपके पास आ जाएगा जी। विच मेथड इज यूज टू डिलीट रो और कॉलम? ड्रॉप फंक्शन आपका यूज होता है अगर आप बात करोगे एक सेकेंड, अगर आप बात करोगे कॉलम डिलीट के लिए और अगर आप बात करोगे रो डिलीट के लिए, दो चीजें होती हैं। तो अगर कॉलम की बात करोगे तो आप पॉप से भी कर सकते थे, आप डेल से भी कर सकते थे, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल तरीका आपको पेपर में है जो वो है ड्रॉप। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक्सेस 1 होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है। अगर आप एक्सेस 0 दे भी देंगे या नहीं भी देंगे तो भी आपका वो रो को ही डिलीट करेगा, लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको एक्सेस 1 देना पड़ेगा कॉलम के केस में। ठीक है, तो इतनी सी बात है। इन डेटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट न्यू कॉलम एडेड एज द डैश कॉलम, तो जब भी नया कॉलम होगा वो अंत में यानी कि एंड में जाकर के है जो आपका जुड़ रहा होगा। तो एंड मतलब लास्ट राइट साइड में, है ना। ओके, अच्छा, इसमें आंसर को पहले क्लिक कर दिया, चल कोई नहीं, है ना। काश पेपर में ऐसे हो जाए, खैर है ना, पेपर में ही ये चीज होती नहीं है, बस मैम की एमसीक्यू क्लास में हो जाता है कभी कभी। टू चेंज द 6th रो वैल्यू एट सेकेंड कॉलम। ओके, तो क्या कह रहा है कि आपके पास में मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कॉलम्स हैं और 0 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे करके कुछ रोज हैं। तो आपको 6th रो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको इस रो को, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है, चेंज करना है और 45 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एट लिखा आपने और आपने लिखा 5 कॉमा एंड इधर से लिखा आपने 1, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है वही आपका आंसर है, लेकिन आप आई एड भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत पता है क्या है, इसमें आपका आंसर जो परफेक्ट होगा वो तो यही होगा। मैं एक बार इसको येलो कलर कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली 6th पूछा है, तो यूजर के पॉइंट से तो 1 2 3 4 करके करेंगे, तो आप इसको करोगे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बट इसमें ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, ऑप्शन में आपको डायरेक्ट 6th एंड 2nd दे रखे हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपको मैन्युअली लिखने के लिए कभी चीज पूछी जाए तो आप ऐसा लिखेंगे, बट आपको ऑप्शन में ये आ ही गया है तो अब इसको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बट अगर ऑप्शन में दोनों मौजूद हो तो प्लीज इसको करना, क्योंकि यूजर के पॉइंट से वहां पर बता रखा है 1 2 3 4, है ना, 1st 2nd 3rd 4th 5th। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, और तो कुछ नहीं है। कहता है कि फॉर आ गिवन डेटा फ्रेम एज इज शोन विच अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो कैसे हम किसी भी कॉलम को डिस्प्ले करा सकते हैं, आपके पास हजारों तरीके हैं, हजारों तरीकों में एक तरीका आपके पास गिवन है जो कि ये वाला है। अब देखिए, ये तरीका आपके पास में गिवन है, लेकिन इसके अलावा df डॉट नेम ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप df डॉट लॉक और सारी रोज एंड ये करते हैं तो भी सही है। ठीक है, और बाकी ठीक है, तो ये सारे तरीके यार कूल तरीके। मनोज इज वर्किंग ऑन अ डेटा फ्रेम। ओके, सो उसका ये डेटा फ्रेम है जिसमें अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हैं। एंड टिक 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 टिक, ही वांट्स टू चेंज मार्क्स ऑफ सूरज विद न्यू वैल्यूज। ठीक है, फॉर सब्जेक्ट, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, सो ही वांट्स टू चेंज द मार्क्स ऑफ सूरज विद न्यू वैल्यूज। सूरज है कहाँ पर, अच्छा सूरज ये रहा। ठीक है, ओके, तो आपके पास में दिस डेटा विल बी लुक लाइक दैट, ऐसा होगा आपके पास में डेटा। वासु, कृतिक, ध्रुव, अरमान एंड सूरज। फिर इनके डेटा आपके पास आएगा अकाउंट, बीएसटी, इको, इंग्लिश एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ऐसे आ गया। अब इस बंदे को इसका डेटा चेंज करना है सूरज का। कुछ नहीं, यहाँ पे एक नई रो जैसे ऐड करते हैं वैसे आप मॉडिफाई भी कर सकते थे। अगर आपका डेटा फ्रेम क्या है, डीएफ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है, तो डीएफ और हमारे पास रो है, तो लॉक एंड सूरज, एंड इसके बाद ये पूरी की पूरी आ जाएगी। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से सी को हम आंसर कर दे तो कोई गलत नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनिए, अगर यहीं पर आपसे कोई कॉलम पूछा जाता कि मान लीजिए अकाउंट है ना, तो आपके पास में
बहुत सारे तरीके हो सकते थे। आपको पुराने को मॉडिफाई करना है तो ये भी तरीका चल जाएगा, ठीक है। यहाँ चेंज हुई वैल्यू, तो आप ये भी कर सकते थे ACC, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि df डॉट लॉक सारी रोज एंड भी हो सकता था। बाकी वो असाइन फंक्शन से भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता था। अब रो आपसे पूछिए तो इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है, ये इकलौता तरीका है आपके पास में। यहाँ पर अगर आप सूरज की जगह मान लो आपने सलमान लिख दिया होता तो वो नई रो ऐड हो जाती, बट अगर आप पुरानी का नाम लिख रहे हो तो वो मॉडिफाई ही होती है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कहा गया है कि ही वॉन्ट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ जनवरी, ठीक है। ओके सो अब क्या स्टार्ट करना था? ओके थोड़ा सा ब्रेक आ गया बीच में से, है ना, उठ करके चले गए थे, अब दोबारा से। ओके तो इसमें कहता है कि ही वांट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ जनवरी महीने की अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो व्हाट ही वांट एग्जैक्टली मेरे पीछे छुपा है, बट मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको डिस्प्ले कराने का मांगता है बॉस, ठीक है। कराना भी जनवरी महीने का है, कराना भी मंथ और पैसेंजर है, ठीक है। ओके तो मैं ना इसको ना आपको रन करके बताती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि जब तक आप इसके बेस पर नहीं पहुंचोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बता के चली जाऊंगी लेकिन वो चीज़ें ऐसे कहेंगी बाय बाय, है ना। तो बाय नहीं कराना है मुझको, ठीक है। एंड यस PD, ओके और यहाँ पर डेट ऑफ डेट, ओके सो तो दिस इज योर डेटा फ्रेम, राइट। ओके अब इसमें क्या डिस्प्ले कराना था हमको? मंथ और पैसेंजर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है, ये बड़ा हो गया ना अभी, तो इट विल बी इजी फॉर अस, ठीक है। सो व्हाट आई वांट हेयर कि मुझे मंथ और पैसेंजर यहाँ पर डिस्प्ले हो, ठीक है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं इस चीज़ को करने के लिए, सबसे पहले तो देखते हैं मंथ और पैसेंजर कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, DF और इसमें मल्टीपल जब हमें करना होता है MONTH एंड पैसेंजर हमने कर लिया कॉपी। अब यहाँ से देखिए आपके पास डिस्प्ले हो गया मंथ और पैसेंजर दोनों। एक सेकेंड रुको, डबल ब्रैकेट यूज करना होगा क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स आपको एक्सेस करने हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें से आपको जनवरी महीने को कैसे छांटना है, ओके। तो अब आपने कहा कि अगर ये इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है आपके पास में जनवरी है, तो आपके पास ये ट्रू फॉल्स में डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स में डेटा आए, मुझे इसमें से क्या करना है, जनवरी का महीना निकालना है, ठीक है। ओके एक बार मैं इसको कट करूं, यही वाली टेक्निक हम करेंगे, लेकिन मैं अगर कहूं DF और मैंने मंथ अगर निकाला, ठीक है, और यही वाली चीज मैंने यहां पर लिखी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जनवरी वाला महीना था ना जो उसको अलग से फिल्टर आउट कर दिया, तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। एक चीज इसके अंदर जो मैं बताऊं कि ये कैसे हुई है चीज, कुछ भी नहीं, यहाँ दो चीजें अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको कट करती हूँ। पहली चीज तो मैंने सिर्फ इतनी सी की कि आपको मंथ और पैसेंजर दोनों डिस्प्ले करा दिए, ठीक है, आने दो। अब मैंने क्या किया है, दूसरी चीज जो यहाँ पर दैट इज ये वाली, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं एक बार, तो इसमें क्या हो जाएगा, जनवरी जो महीना है ना, तो वो आपका जो है यहाँ सामने आ जाएगा, लेकिन वो आएगा किस फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपको उसको कैसे करना होता है, DF ऐसे लिखना होता है जिससे वो फिल्टर आउट आपका हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके वो फिल्टर हो गया, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं करानी थी, तो इसलिए आप उस DF की जगह पर ये लिख रहे होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, आप उस DF की जगह पर ये लिख रहे होंगे, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट ही नहीं किया था उसको, आप उस DF की जगह ये लिख रहे होंगे, मतलब ये जो DF था ना, ये अब आपका ये है कि आपको ये डिस्प्ले कराना है, तो इसको बड़ी टेक्निक के साथ में करना है, ठीक है, अलग अलग आपको ऐसे देखते हुए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा, अगर
हुआ तो, क्योंकि ये दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है इसको करने के लिए, और ये बट कॉमन तरीका है जो आपका आता ही आता है। ठीक है, लॉक से तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो रोज आएंगी, कॉलम्स नहीं आएगा। ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज बी बिल्कुल करेक्ट है। We can add new row to a data frame, new row to a data frame result df using the method। तो आप lock फंक्शन है जिससे आप एक नई रो को जोड़ सकते हैं। We can delete rows and columns। आप drop नामक एक फंक्शन है जिसकी सहायता से आप रोज और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। अभी अभी बताया एक्सेस 0 बाय डिफॉल्ट होता है जो कि रो को डिलीट करता है, एक्सेस 1 आएगा आपका कॉलम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम। टी हमारा एक एट्रीब्यूट है, डी टाइप्स है, और मैक्स हमारे पास कुछ नहीं, मैक्स एक फंक्शन है, यूं तो ये भी एक फंक्शन है बट हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि मैक्स ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हम मैक्स को आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैंडाज डेटा स्ट्रक्चर। क्यों कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पैंडाज की तो नहीं है। पैंडाज के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के लिए आप डेटा फ्रेम का यूज कर रहे होते हैं। विच मेथड इज यूज टू डिलीट रो और कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। कितनी बार, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब पेपर में ये जरूर आएगा। इन डेटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट न्यू कॉलम एडेड एज द लास्ट। ये लगता है मेरे से दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया होगा। ठीक है, ये तो हाँ, व्हेन वी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देन डिक्शनरी कीज विल बिकम। डिक्शनरी की कीज हमेशा याद रखिए ऊपर जाती हैं, तो कॉलम्स हैं जो आपके बनती हैं, हमेशा याद रखिए। डेटा फ्रेम जो फंक्शन है ना, ये मैंने कुछ ट्रिक्स तो ऐसी हैं कि जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने पैंडास को ना खुद से पढ़ा है। मैं अगर कहूँ कि जब 2019 आया था और इट वाज लाइक कि हर स्कूल के अंदर अब पाइथन ही है जो पढ़ाई जाएगी, C++ एंड जावा आपकी अब नहीं होगी, है ना। 2020 में पेपर होना था, कोविड की वजह से वो हुआ नहीं, वो लास्ट पेपर होना था C++ और जावा का। एंड उस टाइम तक आप कह लो बहुत कम बच्चे थे जो C++ और जावा वाले थे। आपके पास 90% जो जनता थी ना पाइथन पर मूव ऑन हो चुकी थी। एंड इट वॉज वेरी टफ फॉर मी कि आपने पाइथन सीखनी है एंड उसके बाद में आपने पैंडास को भी जो सीखना है। मेरे लिए सडनली इनमें चेंज करना वॉज वेरी मतलब ऐसा था कि ऐसा थोड़ी आप माँ के पेट से सीख करके आए हो सारी चीज़ें, आपको पैंडास आता है भाई, आपको 2019 आएगा उसमें आपको बच्चों, अरे भाई खुद से सीखिए सारी चीज़ें। और उस टाइम तक तो कोविड से पहले की बात है ना, कुछ था भी नहीं इंटरनेट पर अवेलेबल इतना सारा। आप कह लो पैंडास कोई पढ़ा रहा है तो वो वास्ट ही पढ़ा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ सिलेबस से स्ट्रिक्ट रह करके उन चीज़ों को भी देखना है। ठीक है, कि जिससे CBSE चीज़ें पूछे तो आप बता पाओ, है ना, क्योंकि पैंडास अपने आप में रायता है भाई, कितना उसको इकट्ठा कर लोगे, है ना। तो मैंने इन सारी चीज़ों को ना, अगर डेटा फ्रेम और इनकी बात करोगे, मैंने इनको खुद से एकदम, मेरे को याद है कि आई वॉज मेकिंग माई ओन नोट्स इन 2019-18 के अंदर मैं इसके खुद से नोट्स बना रही थी बैठ करके, है ना, और खुद से मैं इसको रन करके मैं इसको लिटरली आई वाज मैं ऐसा भी करती थी बहुत बार कि ये हो चल क्या रहा है, मतलब एक ब्रैकेट लगाने से तुम चेंज कर रहे हो। शुरू में तो आई वाज थिंकिंग CBSE ने किया क्या है बच्चों के साथ में, इतना टफ कैसे दे दिया। बट जैसे जैसे मैं इसके साथ टाइम स्पेंड किया ना, आई वाज फीलिंग लाइक कि अरे बहुत अच्छी चीज़ है जो CBSE ने सोची है बच्चों के लिए, इसको अपने करिकुलम में ऐड किया है। फर्स्ट जो मेरा साल था जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था, एंड इट वाज लाइक अ लर्निंग पीरियड फॉर मी, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें लैब में प्रैक्टिस करते थे और वो आपको बताते थे कि अरे मैम देखो इसमें ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। सच में मैंने बहुत सारी चीज़ें उस साल हैं जो सीखी है, हालांकि अभी भी चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट बन चुके हो हर चीज़ के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो आज भी बच्चा ऐसा सवाल पूछ लेता है जो आपसे आपके 7 साल के करियर में किसी बच्चे ने नहीं पूछा, और उसने पूछा और अब आप मजबूर हो जाते हो उस चीज़ को सर्च करने के लिए, है ना। यही तो एक टीचिंग का मजा है। आई थिंक सारे प्रोफेशंस में आप बोर हो जाओगे, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आई थिंक मैं जो कहती हूँ कि आई थिंक मैं अगर कुछ और मतलब टीचर के अलावा शायद मैं कुछ सोच ही नहीं सकती अपने आप को कि कुछ और भी बन सकते थे कि आई थिंक सच में वो फिर हम भी है ना बोर हो जाते हैं उन प्रोफेशन से। ये एक ऐसा है जिसमें आप रोज एक्टिव रहते हो और एकदम नई चीज जो है सीखते हो। बच्चे बहुत मजबूर कर देते हैं आपको सीखने के लिए। खैर मेरी बात कहीं की कहीं चली जाती है, क्लास में भी और यहाँ पर भी, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन हो। ओके सो हाँ, तो मैं ये चीज़ आपको बोल रही थी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने खुद ने मतलब ऐसे इनको सीखा हुआ है ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी जो मैंने अपने लिए बनाई थी, अब मैं वो अपने बच्चों को बता रही हूँ कि जैसे डेटा फ्रेम है, इसके अंदर जब भी लिस्ट जा रही होगी ना, उसमें आपका डेटा यूं जा रहा होगा, और जब भी आप इसके अंदर
उसको डालोगे, किसको, डिक्शनरी को, आपका डेटा यूं वर्टिकली जा रहा होगा, ठीक है। और डिक्शनरी की कीज होंगी वो हमेशा ऊपर जाती है, ठीक है। एंड बस कीज ऊपर जाएंगे, और जब डिक्शनरी होगा तो बाहर वाली जो डिक्शनरी होगी उसकी कीज उसके ऊपर एट्रीब्यूट बन जाती है, और अंदर वाली जो डिक्शनरी है वो साइड में इंडेक्सेस बन जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम फंक्शन ही आपका यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड D1 विद डैश कॉलम्स। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है कि आपके पास में आपने 1 2 3 दिया है। अभी मैंने आपको बोला कि जब भी आप इसके अंदर लिस्ट दे रहे होंगे तो आपका डेटा यूं जाएगा, लेकिन मैं आपको इसमें कहूंगी कि इसमें आपका एक ही कॉलम है जो बन रहा होगा। कैसे, उसको मैं आपको रन करके बताती हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी या कर रही हूँ। लेट्स मी टेल यू, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, ओके, तो आपका बिल्कुल एक ही कॉलम है जो बिल्कुल बनेगा, जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंड अब वो जो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि अब मेरा लिस्ट ऑफ लिस्ट जाएगा, तब मेरा डेटा विल बी हॉरिजॉन्टल, यहाँ 3 कॉलम है जो आपके बन रहे होंगे। तो ये चीज़ मेरे को याद रखनी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है। आगे चलते हैं। डैश डेटा स्ट्रक्चर हैज बोथ रोज एंड कॉलम्स, बिल्कुल डेटा फ्रेम। ओके, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन 3 फॉर प्रिंटिंग द कॉलम, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप इंडेक्सेस कर रहे हो तो आप इंडेक्स ही करोगे। वैसे भी सीरीज में कॉलम्स की तो कोई जगह नहीं है, और कॉलम नहीं होता, कॉलम्स होता है। ओके, तो ये जो एक ऐसा सवाल है असर्शन और रीजनिंग का, जिसको मैं आपको दे करके जाती हूँ, आप इसको ज़रूर जो करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसी सवाल से। बाय बाय।